नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमूमन जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं वो है सास और बहू का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जिसे निभाना भी पड़ता है, लेकिन कई बार इसमें कड़वाहट आ जाती है, खटास आ जाती है। तो आज का ये शो आप जरूर देखिए, क्योंकि सास और बहू के रिश्ते सुधारने के कुछ अचूक उपाय पंडित जी लेकर आए हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। घर में जब आप दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं तो जोर जोर से आवाजें नहीं होनी चाहिए कि दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तड़ाक भड़ाक ऐसी आवाजें आ रही हैं। अगर दरवाजा खोलते बंद करते समय तेज आवाजें आएंगी तो घर में रहने वाले लोगों के बीच में बेवजह का वाद विवाद होगा, बेवजह की अशांति होगी। इसलिए घर के दरवाजों में तेल डाल दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, दरवाजों को ठीक कर लीजिए ताकि उनको खोलते बंद करते समय आवाजें ना आएं। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 11 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 11 अगस्त 2025, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 10:33 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम सास और बहू के रिश्ते सुधारने के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। तो पंडित जी, चूंकि हमें बहू और सास के रिश्तों के बारे में बताने वाले हैं, तो कई बार कई भाई होते हैं। अगर आप घर के पति यानी कि बड़े बेटे हैं तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए आपकी वाइफ को, आपकी बीवी को क्या करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि अगर सास और बहू के संबंध अच्छे नहीं हैं तो सास कौन से उपाय कर सकती हैं या बहू कौन से उपाय कर सकती हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपके पति घर के बड़े बेटे हैं तो आप सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या करें। यानी अगर आप घर की बड़ी बहू हैं तो क्या उपाय करेंगी। रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद लाल चंदन की माला पर ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और इस माला को रोज रात में अपने सिरहाने रख करके सोइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपके संबंध आपके सास के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो घर की बड़ी बहू क्या उपाय कर सकती है ये आपने जाना, लेकिन अगर आपके पति घर के बड़े बेटे ना हो तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए आप कौन से उपाय कर सकती हैं, अब ये भी जानिए। अगर आपके पति घर के छोटे बेटे हैं, मंझले बेटे हैं,
तो क्या उपाय किया जाए जिससे संबंध सास के साथ बेहतर हो? बहू क्या उपाय करेंगी? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइएगा और उन पौधों में किसी गमले में या जमीन में तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाइए और हरि नाम का हरि 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 इस नाम का 108 बार जप करिएगा। अगर आप नियमित रूप से तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और हरि नाम का रोज जप करें तो आपके संबंध आपकी सास के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो आपने उपाय जाना कि कैसे आपकी सास के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे और कुछ उपाय सासों के लिए भी जानेंगे पंडित जी से, अगर वो अपनी बहू के साथ रिश्ते सुधारना चाहती हैं तो। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। पंडित जी। मेष राशि, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय पंडित जी से जान रहे हैं जिससे सास और बहू के रिश्ते सुधर सकते हैं। अभी तक कुछ उपाय पंडित जी ने हमें बताया कि अगर आप घर की बड़ी बहू हैं या फिर मझली और छोटी बहू हो तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ससुर ना हो तो क्या उपाय करें कि आपके सास के साथ संबंध अच्छे हों, पंडित जी से जानते हैं। अब हो सकता है कि आपके ससुर का देहांत हो गया हो, आपके ससुर ना हो, आप ऐसे घर की बहू हो, तो क्या उपाय करें जिससे आपके संबंध आपकी सास के साथ बेहतर हो जाएं। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपनी सास के चरण स्पर्श करें। इसके बाद जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं।
और जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन घर में पीली मिठाई का प्रयोग जरूर करें। अगर आप ये उपाय करती जाएं तो आपके संबंध आपकी सास के साथ अवश्य बेहतर होंगे। वहीं अगर आपकी सास ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सौंदर्य पर ध्यान देती हो, तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए आप कौन से उपाय कर सकती हैं? अब ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हो सकता है आपकी सास बहुत फैशनेबल हो, सजने संवरने में, मेकअप आदि में ज्यादा ध्यान देती हो, तो अगर आपकी सास सौंदर्य पर, कॉस्मेटिक्स पर, सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देती हैं, तो सास के साथ अच्छे संबंध के लिए क्या करेंगे? हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूलों की माला अर्पित करिएगा या ढेर सारे सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और माता लक्ष्मी को सौंदर्य प्रसाधन अर्पित करिएगा। पूजा के बाद वही सौंदर्य प्रसाधन अपनी सास का चरण स्पर्श करके उनको दे दीजिएगा। अगर ये प्रयोग आप हर शुक्रवार को करती जाएं, तो आपके संबंध आपकी सास के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। तो कैसे अलग अलग तरीके और उपायों से सास और बहू के रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, इस बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ और उपाय भी आगे जानेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 7 जनवरी 2002 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश। ज्योत्सना जी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? ज्योत्सना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको यूपीएससी की या एमपीपीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। साल 2027-28 का समय बहुत अच्छा है आपके लिए और इस समय में आपके सिलेक्शन की संभावना कुंडली में दिख रही है। एकाग्रता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हरिओम जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं हरिओम जी। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1978। जन्म का समय सुबह 5:42। जन्म स्थान है बांका, बिहार। हरिओम जी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से अपनी संपत्ति खरीदना चाहता हूँ, निर्माण चाहता हूँ, मेरी संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कब तक प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है? हरिओम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप जमीन खरीद करके अपना मकान बनवा पाएंगे और उसके लिए आपको फरवरी 2026 के बाद कोशिश करनी पड़ेगी। उस समय में 2026 में आपको लाभ अवश्य होगा। मंगल की कमजोरी की वजह से बार बार इसमें अड़चन आ रही है, तो आप ऐसा करें कि सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उसे ध्यान रखिएगा। अब हम चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम सास और बहू के रिश्ते सुधारने को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अब तक हमने कई उपाय बहू कैसे कर सकती हैं ताकि सास के साथ रिश्ते मधुर हों ये जान लिए हैं। अब उपाय की बात करते हैं सासों के लिए। अगर आपकी बहू नौकरी करती हो तो क्या उपाय करें कि बहू के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं, ये जानते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो सासें हैं वो कौन सा उपाय करेंगी जिससे उनके संबंध अपनी बहू के साथ बेहतर हो जाएं। अगर आपकी बहू नौकरी करती हो तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे बहू के साथ संबंध अच्छे हों? रोज शाम के समय पूजा के स्थान पर घी का एक दीपक जलाएं।
भगवान को मेवे का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं और इसके बाद जितना पढ़ सकें, 1 अध्याय 2 अध्याय या 1 पेज 2 पेज रामचरितमानस का पाठ करें और जितना पाठ हो सके आराम से कर लें। इसके बाद जो आपने ड्राई फ्रूट भोग में लगाया था उसका प्रसाद घर के लोगों में बांट दें, अपनी बहू को जरूर देंगी। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपके संबंध आपकी बहू के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो कुछ उपाय सासों के लिए ताकि बहू के साथ रिश्ते सुधारे जा सके, और कुछ उपायों की ओर आगे बढ़ें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग इस समय बने हुए हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति में लाभ होगा। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां हैं उसके बारे में हम आगे बात करें। उसके पहले आप कुछ और उपाय जान लेते हैं ताकि सास अपनी बहू के साथ रिश्तों में सुधार कर सके। अगर आपकी बहू और आपके बेटे ने प्रेम विवाह किया हो, लव मैरिज की हो, तो वो कौन से उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे बहू के साथ रिश्तों को, संबंधों को सुधारने में, अच्छा करने में, ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आपके बेटे ने, बहू ने प्रेम विवाह किया है तो इसका मतलब राहु का इंपैक्ट ज्यादा रहा होगा। तो अगर आपके बेटे बहू ने प्रेम विवाह किया है तो आप कौन सा उपाय करेंगी जिससे बहू के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं? रोज सुबह और शाम 3-3 बार घर में शंख बजाएं, शंख ध्वनि करें। घर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्तियां या धूप बत्तियां जलाएं। रोज प्रातः काल भगवान को शहद अर्पित करें, भोग लगाएं और बेटे बहू को शहद प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दें। अगर आप ये उपाय करना शुरू करती हैं तो आपके संबंध
आपकी बहू के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इन उपायों से सास और बहू के रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, संबंधों को बेहतर किया जा सकता है। जरूर अपनाइए अगर आपको इसकी जरूरत है तो। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। मकर राशि, बेवजह की दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें। धन की समस्याएं हो सकती हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से आया है, पंडित जी से लेते हैं पूरी जानकारी। जी, अगला प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है। कानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, 12 अप्रैल 1984 का जन्म है। शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है कानपुर। मनीष कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहता हूं, उसका सही समय क्या होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मनीष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। नवंबर 2025 के पहले आपकी नौकरी बदलेगी और कानपुर भी छूटेगा। चेंज ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है नौकरी में बदलाव के साथ, और वो कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ें, उसके पहले दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसे कर लें नोट डाउन। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न नीलिमा मल्होत्रा ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 24 जुलाई 1991 का जन्म है, शाम के 7:05, जन्म स्थान है दिल्ली। नीलिमा पूछ रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीलिमा, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ये बात लगभग निश्चित है और आपका विवाह साल 2026 के आरंभ में होता दिख रहा है। लेकिन विवाह करने के पहले कुंडली एक बार अपने होने वाले पति की दिखा लीजिए और अगर कोई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, कोई तालमेल की प्रॉब्लम है तो उसका उपाय करने के बाद तब विवाह करिएगा। अपने क्रोध पर, अपने जिद पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको आगे रखना पड़ेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 छोटे छोटे काम आप कर लें तो मुझे लगता है आपका विवाह जल्दी हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा और आगे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पंडित जी, वैसे तो आज हमने सास बहू के रिश्तों को सुधारने की चर्चा की है, लेकिन अमूमन क्या कोई उपाय है, कोई ऐसा आसान उपाय कि घर के सभी लोग करें और परिवार में प्यार रहे, बंधन मजबूत रहे? जी देखिए, घर में 2 काम अगर किया जाए तो घर के लोगों के आपसी संबंध बेहतर रहेंगे। पहला, रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाया जाए और प्रार्थना की जाए और सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन आप डिसाइड कर लीजिए, उस दिन घर के सभी लोग मिल करके एक साथ अगर पूजा उपासना करें तो इससे काफी बेहतर फर्क पड़ेगा। जैसे हर बृहस्पतिवार को घर के सब लोग मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें या घर के सभी लोग मिलकर हर शनिवार को या मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ लें। अगर ऐसा हफ्ते में एक दिन सब लोग मिल करके ज्वाइंट पूजा करें, संयुक्त पूजा करें, तो परिवार में सुख शांति रहेगी और लोगों के बीच में प्रेम मजबूत रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उन लोगों की कर लें जिनका जन्मदिन है 11 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या है उनका प्रेडिक्शन। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, कर्ज और तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। विवाह के मामले में, रिश्तों के मामले में भी थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी, कई लोग कहते हैं कि त्रिवेणी में अगर स्नान कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? त्रिवेणी का मतलब जहां 3 नदियां आकर मिलती हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी है गंगा यमुना सरस्वती की, तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर त्रिवेणी में स्नान कर लो तो मुक्ति मिल जाती है। क्या ऐसा है? देखिए, सामान्यतः त्रिवेणी का अर्थ है 3 नदियों का संगम, जबकि वास्तव में त्रिवेणी का वास्तविक अर्थ है
जहां तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये स्थान होता है सहस्त्रार चक्र पर, आपके मस्तिष्क के सबसे अंतिम भाग पर। जब आपका मन साधना के द्वारा इस त्रिवेणी पर पहुंचता है, तब जाकर के मुक्ति मिलने की संभावना बनती है। केवल नदी में स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब मन त्रिवेणी तक पहुंच जाएगा, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगा, तब मुक्ति की संभावना जीवन में बन सकती है। और चलिए अब जानते हैं कि 11 अगस्त के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 11 अगस्त 2025, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 11 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों के घर में किस तरह के वास्तु दोष होते हैं। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। इनके घर में अक्सर टूटी फूटी चीजें पड़ी रहती हैं, खास तौर से टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। साथ ही साथ इनका घर, इनका कमरा ज्यादातर अस्त व्यस्त बना रहता है। इसीलिए कुंभ राशि वाले अपने घर को जितना सिस्टम में रखेंगे, वास्तु दोष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में हम सब के लिए कौन सी जानकारी वो लेकर आए हैं। तो पंडित जी, आज महा उपाय में क्या खास है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमारी का वहम होता है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। बीमारी कोई नहीं है, बीमारी का वहम है। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय 5-5 मिनट शांति से बैठकर ध्यान करिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना और नशे की चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करें तो आपको हर तरह के वहम से, बीमारी के वहम से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।